हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन बैचेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। और मुझे विश्वास है कि आज आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद कभी भूलेंगे नहीं संतुलित करना व रासायनिक समीकरण के बारे में या संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा। तो हम लोग बिना देरी किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संतुलित क्या होता है। संतुलित मतलब होता है बराबर। बराबर रासायनिक समीकरण अभी उस दिन बताए थे हम अगले क्लास में कि रासायनिक समीकरण वह होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित मतलब होता है बराबर, और रासायनिक समीकरण मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। एक ही थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसकी परिभाषा। एक ही अभिक्रियाओं में एक ही अभिक्रियाओं में दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग ये जान गए हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक ही रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं।
अब हम जैसे में मान लो कि Mg प्लस O2 क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे देखो इधर ये संतुलित अभिक्रिया है, नहीं है, क्योंकि इधर परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की 2 है, इधर 1 है। तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। इधर मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1 है, तो संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए हमें इधर 2 से गुणा करना होगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी और मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या बेसी हो जाएगी। तो फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Mg हो जाएगा प्लस 2O2 बराबर 2MgO। अब ये संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे में दूसरा एग्जांपल जो है, दूसरा वाला है H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है हमारा, H2O बनता है। तो अब देखो इस वाले जो रासायनिक समीकरण है, मतलब जो भी है संतुलित रासायनिक समीकरण तो है नहीं, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हम लोग संतुलित करेंगे तो इधर देखिए, जो इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है इधर 2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, वो भी 2 है। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। तो इधर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या तो 2 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो फिर इधर 2 है, तो फिर हम इधर 2 से अगर गुणा कर दें तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये भी इधर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2, ये 4। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 दूना के 4 और इधर 2, 2 से गुणा किए हैं तो 2 हो जाएगा ना ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो अब क्या, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा में दिया है जैसे कि CaO प्लस CO2 जब मिलाएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। इधर देखो कैल्शियम परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। कैल्शियम परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 हो गई। कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन भी 1 1 2 है, नहीं 1 है, कार्बन 1 है। इधर कितना है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। और कार्बन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो ये संतुलित है कि इसे संतुलित करना होगा हमें। तो ये तो संतुलित दिखाई दे रहा है, ये पहले से ही संतुलित है, ये संतुलित है। अगला एग्जाम्पल, अगला हम लोग पढ़ेंगे NaCl
NaCl प्लस AgNO3। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा Na सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये संतुलित है कि असंतुलित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ के परमाणु, दोनों तरफ के जो तत्व हैं, जो यौगिक हैं, यौगिकों में जो तत्व हैं, तत्वों की संख्या, तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर है या बराबर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जो परमाणु, इधर सोडियम 1 है, सोडियम कितना है? 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है। क्लोरीन कितना है? वो भी 1 है। और सिल्वर कितना है? वो भी 1 है। नाइट्रेट वो भी 1 है। नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक, ये भी 1 है। इधर भी, इधर सोडियम 1 है और नाइट्रेट भी 1 ही है, सिल्वर भी 1 ही है और क्लोरीन भी 1 ही है। ये भी क्या है? संतुलित है। ये क्या है? ये संतुलित, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये पहले से ही क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को संतुलित करना आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने, अभी हम लोग कल पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मुख्य रूप से 5 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 होते हैं। पहला नंबर, पहला जो होता है वो होता है, सभी लोग सुने होंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसे योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे योगात्मक भी कहते हैं।
संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को योगात्मक भी कहते हैं। योगात्मक योगात्मक और संयोजन दोनों मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। दूसरा नंबर जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वह होता है वियोजन। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसे अपघटन भी कहते हैं। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन। जो तीसरा है, तीसरा नंबर जो है वह होता है विस्थापन। तीसरा जो होता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। 3 तो हो गया। और चौथा जो होता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जो लास्ट होता है 5वां नंबर, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग जान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, जिसे योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा होता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसे बोलते हैं अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा जो होता है वो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होता है। चौथा जो होता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होता है। और जो 5वां होता है वो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन और अपचयन भी कहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। हम लोग पहला नंबर पढ़ते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। पहला नंबर है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अभी हम बताए हैं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।
ये नहीं कि बोर्ड के पेपर में पूछे योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया तो भूल जाएं। संयोजन को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक और संयोजन जो होता है ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा। जब दो जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा? MgO। तो अभी हम बताए हैं संतुलित करने के लिए, ये संतुलित है, संतुलित नहीं है। इधर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर 1 है। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी और इधर मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो जब ये देखो, जब ये अभिकारक और ये अभिकारक, एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, जब दो अभिकारक मिलते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी बताया, कल बताया था तुम लोग से कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद बोलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।